So in this cyber safety, we are going to discuss this question answers. Then we'll discuss the multiple choice questions, and then we will discuss other unsolved questions. So first, multiple choice question: what is the name given to the malicious program that come in disguise of a useful program? वो program जो हमें unharmful लगता है, पर वो आपका malicious program होता है. तो हम सबको पता है. Yes, two participants are raising hand. I know what is the answer. Let's ask from the Slok Srivastav. Yes, Slok. Sir, Trojan horse. Yes. Option A. Option A, Trojan horse is the right answer because Trojan horse virus seems to be or unharmful. हमें लगता नहीं है कि ये नुकसान करेगा, पर अगर एक बार वो हमारे कंप्यूटर में आता है तो फिर वो एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम का होता है जो हमारे सिस्टम को, ठीक है, अफेक्ट करता है नेगेटिव मैनर में. Okay. Now the second question is, which of this is a classed as a personal information? इसमें personal information क्या है? Date of birth, online nickname, gender या largest peak in your continent? तो ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा. हाँ, नमन शर्मा. Sir, date of birth. Yes, Naman, you are right. Date of birth is the पर्सनल इंफॉर्मेशन. ऑनलाइन निकनेम भी थोड़ा बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पार्शियल इंफॉर्मेशन है, पर अगर हम कहें कि जो मतलब एक जेन्युइन पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बेस्ड आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन, मतलब इट मींस दैट ऑनलाइन और ऑफलाइन यू शुड नेवर डिस्कस सच डिटेल्स विथ एनीवन, बिकॉज इससे आपका डेटा हैक हो सकता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू अवॉइड गेटिंग वायरसेस? ये हम सबको पता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. दूसरा बच्चों है कि अगर वायरस जो है हमारा ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू आ रहा है, अगर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आ रहा है तो फायरवॉल भी एक तरीका हो सकता है. ऑनलाइन थ्रेट से बचने के लिए फायरवॉल भी आपका एक ऑप्शन है, लेकिन इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आप क्या कहेंगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. Two participants are raising hand. Yes, Rimjim. Antivirus software. Antivirus software. Okay. Now what is the computer virus? Computer virus क्या है? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में, सारे आंसर्स को, ऑप्शंस को आप पहले एक बार रीड आउट कर लीजिए. ऐसा मत करिएगा कि जल्दीबाजी में आपने कोई गलत आंसर सिलेक्ट कर लिया हो. सो अ प्रोग्राम रिटन टू कॉज हार्म टू द कंप्यूटर. यस, ये हो सकता है. हार्डवेयर फॉल्ट विच कॉजेज डेटा टू बी डैमेज. नहीं, ये नहीं हो सकता. अ फॉल्ट विद द सीपीयू विच मींस दैट अ डेटा इज लॉस्ट और डैमेज. नहीं, ये भी नहीं हो सकता. वेदर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर. वेदर अफेक्टिंग, हाँ हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट हो तो, लेकिन ये भी वायरस का कोई डेफिनेशन नहीं है. सबसे अच्छा डेफिनेशन आपका ये है. बाकी का तीनों जो है फालतू आंसर है, इनको मत सिलेक्ट कीजिए. आप एक कोई सिलेक्ट कीजिए, फोर्थ का ए. यस तन्मय, यू वांट टू से समथिंग? नो सर, मैं आंसर बताना चाह रहा था सर. अच्छा, ये बताना चाह रहे थे. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे पीपल्स कंप्यूटर गेट इफेक्टेड बाय वायरस? तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम लोग ईमेल के थ्रू किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं, म्यूट कर लीजिए बच्चों अपने आप को, बैकग्राउंड से आवाज ना आए. जिसको पूछूं मैं वही आंसर दे, ठीक है? तो अगर आप लोग ईमेल के थ्रू अगर कोई अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं तो ये हो सकता है कि आप वायरस को डाउनलोड कर सकते हैं. सो मोस्ट जो है कॉमन जो है वो ईमेल अटैचमेंट्स है, फैक्स के थ्रू नहीं है. इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर नहीं है इतना. रन और ओपनिंग एंड इन्फेक्टेड डिस्क, ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो कॉमन वे है वो आपका यही है. यस श्रेयांशी मिश्रा. सर फैक्स क्या होता है? फैक्स बेटा, एक हमें जब डेटा भेजना होता है ना, जैसे मान लीजिए टेलीफोन लाइंस के थ्रू फैक्स मशीन कनेक्टेड होते हैं, तो आप ऐसा समझो जैसे आपको अपना एक एप्लीकेशन भेजना है मेरे पास. मान लीजिए मेरे पास एक फैक्स मशीन है, मेरे कंप्यूटर लैब में एक फैक्स मशीन है, और आपके पास भी एक घर में फैक्स मशीन लगा हुआ है. तो मान लीजिए आपको अपना एक एप्लीकेशन भेजना है कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल वर्क. तो आपने एक एप्लीकेशन लिखा और आपने क्या किया, अपने वो कागज लिख के अपने फैक्स में लगा दिया, ठीक है? तो वो वहां पे स्कैन होके उसकी प्रिंट आउट मेरे फैक्स मशीन पे आ जाएगी. मेरे पास एक हार्ड कॉपी आ जाएगी जिसपे मैं ये देख लूंगा, आपका मुझे एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक होता है फैक्स. पहले बहुत यूज होता था, अब उतना यूज नहीं होता है, अब उतना कॉमन चलन में है नहीं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ये यूज होता है.
व्हाट पर्पस डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्व? क्या एंटीवायरस क्या करता है? इट डिलीट्स एवरी फाइल इट सस्पेक्ट इज इन्फेक्टेड, ये हो सकता है आंसर। इट स्टॉप्स पीपल गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट, ये उतना सही आंसर नहीं है। इसके लिए हमें फायरवॉल की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें फायरवॉल की जरूरत पड़ती है, तो ये आंसर नहीं है। It inspects computer files and email attachment for viruses and removes or quarantines that it finds, ये आंसर ज्यादा बेटर है, ए वाले से ज्यादा बेटर ये है। ठीक है। इट चेंजेस द कोड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, नहीं ये नहीं होता है, डी नहीं होता है। यस तन्मय राजपूत, अगेन यू आर रेजिंग हैंड, टेल मी व्हाट यू वांट टू से। सर आंसर पता नहीं वाला सर। आंसर पता नहीं है? नो सर मैं बताना चाहता ये, हाँ, मुझे बताइए। लगा सर आप पूछ रहे हैं। हाँ बताइए तन्मय, आप अपना आंसर बताइए, बिल्कुल बताइए। सर बी। बी लग रहा है आपको? नो नो सर, स्टॉप नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिए बच्चों। ओके तो लेट्स परस्यू, तो नहीं तन्मय, बी आंसर नहीं हो सकता बिकॉज, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस के लिए जो है एक तरह का फायरवॉल वर्क करता है यहाँ पे। सी वाला ऑप्शन नहीं दिखा मुझे सर। सी वाला सर, ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन तो इस, हाँ तो इसका ऑप्शन होगा सर, सी। वो वाला दिखा नहीं सर। ओके ओके, इसका ऑप्शन सी होगा बिकॉज इट इंस्पेक्ट्स कंप्यूटर फाइल्स एंड ईमेल अटैचमेंट फॉर वायरस एंड रिमूव्स और क्वारंटाइन। अगर वायरस उसको मिलता है या तो रिमूव कर देगा या तो उस वायरस को क्वारंटीन कर देगा ताकि वो अन्य फाइल के साथ मिक्सअप ना हो जाए और वो डिस्टर्ब ना करे हमारी फाइल्स को, तो इसका सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम? इनमें से साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? स्टीलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर आपका साइबर क्राइम नहीं है। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्टीलिंग समवन्स ऑनलाइन आइडेंटिटी, तो ये तीनों के तीनों बच्चों आपके साइबर क्राइम्स है। ठीक है, ये तीनों के तीनों साइबर क्राइम है और खाली ये वाला आपका साइबर क्राइम नहीं है, तो आंसर आपका ए होगा, आंसर आपका ए होगा। समझ में आ गया? साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और स्टीलिंग समवन्स ऑनलाइन आइडेंटिटी इज अ साइबर क्राइम, बट स्टीलिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नॉट अ साइबर क्राइम। ओके, दैट इज अ थेफ्ट, चोरी है, साइबर चोरी नहीं है। What does a firewall do? Firewall क्या करता है? It prevents the unauthorized access to your computer via the internet. Yes, this is the answer. It can be, पर हमें बाकी के आंसर्स भी पढ़ने चाहिए। ज्यादा बेटर आंसर कौन सा होता है? हमेशा चारों ऑप्शंस को पढ़िए, ये नहीं कि पहले ही आंसर मिल गया उसको टिक कर दिए, बाद में पता चला कि उससे भी अच्छा आंसर एक दिया हुआ है, ऐसा नहीं। पहले सब सारे ऑप्शंस को पढ़िए। स्टॉप्स योर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर दैट मे हार्म योर कंप्यूटर, देखो ये उतना गलत आंसर नहीं है पर ये उतना करेक्ट आंसर भी नहीं है। रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू डू ऑन योर कंप्यूटर, नहीं ये नहीं है। रन चेक एवरी टाइम टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स, ये उतना सही आंसर नहीं है, तो ये आपका ज्यादा बेटर आंसर ये है। ठीक है, 8 का ए। यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? ओके, तो ये एमसीक्यूज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो ये एमसीक्यूज आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद ये जिनके आंसर्स दिए हुए हैं सेक्शन बी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शुड यू यूज अ निकनेम व्हेन यू लॉग ऑन टू द इंटरनेट? तो यस, आपको अपना ओरिजिनल नाम के साथ लॉगिन नहीं करना चाहिए, हमेशा एक निकनेम के साथ आप अपने जो है लॉगिन कीजिए, क्योंकि निकनेम अगर आपने बड़े एक अजीब सा निकनेम रखा है तो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होगी। ये सब चीज दिया हुआ है, इसके आंसर्स दिए हुए। डज मालवेयर कॉज डैमेज? यस, मालवेयर जो है अगर वो आपका सिस्टम में चला गया तो आपका डैमेज कर सकता है, आपका मेमोरी कंज्यूम कर सकता है। अब ये बच्चों एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रियल टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम फेस आते हैं
केस स्टडीज जिसको हम लोग कहते हैं, ये केस स्टडी है। तो एक क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूं कि विनीता वाज विजिटिंग हर आंट हाउस, ओके, एंड व्हेन शी गॉट अ कॉल फ्रॉम हर फ्रेंड दैट शी हैज टू सेंड हर एन इंपॉर्टेंट मेल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद इट। तो विनीता अपने जो है आंटी के घर गई और उसको वहां पे कॉल मिला उसकी दोस्त ने कि उसने जो है इंपॉर्टेंट मेल और डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है मेल के थ्रू। और विनीता ने क्या किया, अपने आंटी के घर के बगल का एक साइबर कैफे था, वहां पे उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया, उस मेल को कॉपी किया और अदर डॉक्यूमेंट्स को ऑन द पेन ड्राइव, अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। मतलब पहले वो उस शॉप में गई साइबर कैफे पे, वहां पे उसने जो वहां का साइबर कैफे का कंप्यूटर पब्लिक कंप्यूटर होता है, तरह तरह के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो वहां से उसने डेटा को डाउनलोड किया और डेटा को डाउनलोड करने के बाद अपना एक पर्सनल पेन ड्राइव उस कंप्यूटर में लगाई, उसने उस पेन ड्राइव में उस डेटा को ले लिया। उसके बाद वो अपने घर पे आई और ठीक है, और अपने घर पे वो कंप्यूटर अपना वो पेन ड्राइव लगा दी और उसका कंप्यूटर बड़े अजीब तरीके से बिहेव करने लगा, हैंग होने लगा, अपने आप को रिबूट करने लगा और बहुत स्लो प्रोसेसिंग होने लगा। इट टेक्स एजेस टू ओपन अ फाइल मींस इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी स्लो। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है बच्चों? वायरस आ गया है, काम खत्म, वायरस आ गया है। दूसरा पॉसिबल रीजन क्या है? पॉसिबल रीजन ये है कि भाई वो विनीता ने गलती की। आप कभी भी साइबर कैफे जाइए तो साइबर कैफे में अपना तो पहली बात पेन ड्राइव लगाइए मत वहां पे, क्योंकि वो कंप्यूटर पूरी तरीके से वायरस इन्फेक्टेड होता है। और अगर वो वायरस इन्फेक्टेड कंप्यूटर में आपने मान लीजिए पेन ड्राइव लगा भी दिया, तो आप अपने घर पे जब आ रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए, ताकि आपका पहले वो पेन ड्राइव को स्कैन कर ले और जो वायरस हो उसको या तो डिलीट या क्वारंटीन करे। तो आपका आंसर ये होगा बच्चों, what is the possible reason behind it? Because the possible reason is only that because she has went to the cyber cafe. How could this be avoided, prevented? जो मैंने आंसर दिया कि अपने पे आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि पब्लिक कंप्यूटर का यूज कम करें। हाउ कैन विनीता क्योर हर कंप्यूटर नाउ? अपने कंप्यूटर को स्कैन करे, ठीक है, पूरा का पूरा फुल स्कैन करे, जो भी वायरस है उसको रिमूव करे। तो उसके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए। तो इसमें देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड है, पेन ड्राइव लगाई है पब्लिक कंप्यूटर में, इसी वजह से रीजन है। और दो तरीके से इसको बताया है, एक तो है कि पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें, और मान लीजिए अगर पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर भी रही है तो एंटीवायरस के माध्यम से उसको, वही जो मैंने आपको बताया कि एंटीवायरस के माध्यम से उसको रिमूव कर दे। और चौथा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करके पूरी स्कैनिंग करवा ले और अपना जो भी वायरस हो, इन्फेक्टेड वायरस फाइल तो उसको रिमूव करा दे। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं जो पढ़ा रहा हूं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now the second question is Robin wanted to gift. Yes, sir. Robin wanted to give. Okay. Wanted to gift his friend a football or a wristwatch. So he searched for many sports items and wristwatches online. But after that, every time he goes online, his web browser shows him advertisement about sports items and the wristwatches. Why is this happening? How could have Robin avoided them, and how can Robin get rid of this now? So we need to see look into this. एक सेकंड बेटा आप इधर आइए, एक सेकंड होल्ड कीजिए बच्चों. Okay, so why is this happening? This is happening because third party cookies saved his search preferences. क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के कुकीज होते हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी. तो जैसे ही आप अपने ब्राउजर से जाते हो और आप जो है इस तरह का ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हो, तो आपका जो प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस है जो, ठीक है, वो थर्ड पार्टी सर्वर में जाके सेव हो जाता है. और अगली हर बार जब आपका ब्राउजर आएगा, वो थर्ड पार्टी जो सर्वर होता है वो आपका डेटा एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को दे देता है, और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज क्या करता है, आपको उसी तरीके का एड्स दिखाता है. ठीक है, तो एक तरीके का ये है क्योंकि थर्ड पार्टी कुकीज की वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम आ रही है. और रॉबिन इसको कैसे अवॉइड कर सकता है? बाय प्राइवेटली ब्राउजिंग, इनकॉग्निटो मोड के थ्रू जाता, और अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करता तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती. और अब वो कैसे रीड आउट होगा, कैसे अपने इससे पीछा छुड़ाएगा, बार बार उसको जो फालतू का ये दिखा रहा है एडवर्टीजमेंट. बताओ बच्चों, एक चलो आप लोग से पूछता हूं मैं, इसका क्या आंसर हो सकता है? मैं नमन तुमसे मैं पूछ चुका हूं, नमन नहीं, कोई और बच्चा है? एनी स्टूडेंट्स? आयुष सिंह, कृति सिंह,
एंड नव्या, ये 3 बच्चे तो ऑडियो कनेक्ट है ही नहीं, तो मेरी आवाज कहाँ पहुंच रही होगी इनके पास? यस देवेंद्र सिंह, प्लीज टेल मी। सर वो सारी प्रीवियस हिस्ट्री और कुकीज डिलीट कर दें। यस यस, यू आर राइट। ठीक है देवेंद्र, थैंक यू। यस देवेंद्र, आंसर इज करेक्ट। वो जा अपने ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्रीज को डिलीट कर देगा तो उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर Nivedita has recently shipped to a new city and a new school. She does not know how many people in her new city and school. But all of a sudden, someone is posting a negative, demeaning comments on her social networking profile, school site, forum, etc. She is also getting repeated mails from an unknown people. Every time she goes online, she finds someone chasing her online. What is happening to the Nivedita? What action should she take to stop them? तो पहली बात तो बच्चों, अगर किसी व्यक्ति, आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको चेस कर रहा है, someone is stalking you, मतलब आपके ऊपर नजर रख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप साइबर क्राइम, कोई आपके साथ साइबर क्राइम करना चाह रहा है, या तो वो साइबर बुलिंग है या तो फिर वो साइबर स्टॉकिंग है। और इसका क्या एक्शन ले सकती है? पहला एक्शन है कि वो पहले अपने पेरेंट्स को बोले ये बात कि ऐसी सी बात है, फिर अपने स्कूल अथॉरिटीज को बोले, और उसके बाद जो है, अगर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो, बहुत जरूरत पड़े तो लोकल पुलिस में एफआईआर का लॉन्च करे। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने बच्चों सॉल्व कर लिया, एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूं, पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इन अपने बुक में से ही पढ़ के इसको आप करिए, अपने से आंसर लिखना सीखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, बिकॉज व्हेन यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स देन यू कैन बेटर प्रेजेंट दैट आइडिया। हमेशा किसी भी आइडिया को अपने टर्म्स में प्रेजेंट करने की कोशिश किया कीजिए, बुक का ही मत छाप दीजिएगा। ओके, व्हाट मेक्स अ सिक्योर पासवर्ड? सिक्योर पासवर्ड कैसे हमें होता है? मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग उसमें अपर केस, लोअर केस और जो है इस तरह का क्या कहते हैं इसको, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, इन सब का, यस, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन करके अगर हम लोग कोई पासवर्ड बनाते हैं तो वो बच्चों आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो 20 का आंसर मुझे लग रहा है सही है। What is the purpose of antivirus software? Antivirus to prevent a virus from attacking the network, to prevent hackers from accessing the network, or to block unauthorized connections to the network. तो हम लोग का आंसर जो है ए हो सकता है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इन दोनों के लिए तो फायरवॉल है, मैं लिख दे रहा हूं फायरवॉल, जैसा मोटा हो मैंने लिख दिया, थिक लिख दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप्स है? वायरस, वॉर्म्स एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आपका सिंपल ये है, ए। हाउ डू यू नो इफ अ वेबसाइट इज सिक्योर? कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट सिक्योर है? जब आप, ठीक है, व्हेन यू विजिट द साइट, एक वहां पे पैडलॉक लगा रहेगा, पैडलॉक लिखा रहता है, ताले का सिंबल रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जैसे यहाँ पे वेब, ये एक ब्लॉक, कर्सर पे मेरे ध्यान दीजिए, देयर इज अ साइन, देयर इज अ सिंबल, इट इज अ काइंड ऑफ लॉक, दिस इज कॉल्ड अ पैडलॉक। ओके, तो ये चीज हो गया। तो इसका आंसर क्या है? व्हेन यू विजिट द साइट अ मैसेज अपीयर्स टेलिंग यू इट इज सिक्योर। ऑप्शन बी। और बी इसका ज्यादा बेटर है क्योंकि HTTPS होता है। HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यस, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर है, लेकिन आप चलिए बोल सकते हैं सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योर ज्यादा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एक्सेसिंग अ website which icon can be seen in the address bar to indicate that the website Padlock. is secure? So padlock. And what is the purpose of firewall? Purpose of firewall is to prevent hackers or the virus through the network. तो देख लेते हैं, to detect virus on a system and prevent them from attacking it and spreading, to prevent unauthorized connections coming it
एंड आउट ऑफ द नेटवर्क, बी इसका ज्यादा बेटर आंसर है। टू प्रिवेंट अ हैकर फ्रॉम लॉगिंग ऑन टू अ नेटवर्क, सी बी इसका एक आंसर है, सी बी इसका एक आंसर है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर इसका बी है। ठीक है, हैकर्स को भी कोशिश करता है, फायरवॉल आपका ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो बी है। आप बी और सी दोनों टिक कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं थ्योरेटिकल, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो इतना चीज समझ में आया जो Okay, मैंने sir. जो बताया मैंने, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके।